जिंदगी में अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिलता, क्यों बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, और क्यों हम उन सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते जिनके लिए हम दिन रात संघर्ष करते हैं। सच ये है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग और आदतों से होती है। हर इंसान के भीतर दो हिस्से काम करते हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है और योजनाएं बनाता है। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। यही अवचेतन हमें बार बार पुराने पैटर्न की तरफ खींचता है। इसलिए जब तक हम अपने अवचेतन को नए विचारों और नई आदतों से प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। कितनी बार आपने तय किया होगा कि अब से सुबह जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, बुरी आदतें छोड़ देंगे या नई स्किल सीखेंगे। शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब धुंधला पड़ जाता है। वजह यही है कि पुराना अवचेतन मन नई राह को अपनाने से इनकार कर देता है। यही कारण है कि वास्तविक परिवर्तन केवल इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि सही सिस्टम और अनुशासन से आता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, सक्षम हैं और अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगता है। यहीं से अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की शक्ति जन्म लेती है। लेकिन ये तभी असरदार होती है जब कल्पना के साथ कार्य भी जुड़े। केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं है, मेहनत और लगातार अभ्यास अनिवार्य है। प्रेरणा, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन सिस्टम और आदतें जीवन भर साथ देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो आपको वातावरण को ऐसा बनाना होगा कि पढ़ना आसान हो जाए। जैसे किताब को बिस्तर के पास रखना और रोज सोने से पहले पढ़ने का नियम बना लेना। समय की कमी भी एक बहाना है। 24 घंटे सबके पास समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सोशल मीडिया और मनोरंजन में बर्बाद करता है, तो कोई उसी समय का उपयोग अपने करियर और सपनों की तरफ करता है। ध्यान, फोकस जहां जाएगा, ऊर्जा वही बहने लगेगी। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर है, तो ऊर्जा वहीं खर्च होगी। अगर समाधान पर है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। सबसे बड़ी रुकावट डर है। डर हमें रोकता है, हमारी क्षमता को सीमित करता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, छवि खोने का डर, ये सब हमें कदम उठाने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर का आकार केवल दिमाग में बड़ा होता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर आधा हो जाता है। हमारे रिश्ते भी हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। अगर हम नकारात्मक और हार मानने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी मानसिकता भी वैसी बन जाएगी। लक्ष्य, गोल बिना जीवन अधूरा है। लेकिन लक्ष्य केवल लिख देने से पूरे नहीं होते, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है उस लक्ष्य की गहरी वजह, वाई। जब वजह मजबूत होती है, तो राह की मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। यही वजह हमें हार नहीं मानने देती। निष्कर्ष यही है कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब विचार बदलते हैं, तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है। सफलता की राह केवल मेहनत और योजनाओं से तय नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिकता, धैर्य और आत्मा अनुशासन पर भी निर्भर करती है। जब तक हमारी सोच सीमित रहती है, तब तक हमारी प्रगति भी सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। हम वही बनते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर भीतर से हमें लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, तो चाहे कितने भी अवसर मिले, हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम विश्वास कर लें कि हम योग्य हैं, तो अवसर अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। विश्वास छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर दिन का छोटा वादा निभाना, हर दिन का छोटा लक्ष्य पूरा करना। धैर्य, पेशेंस यहां सबसे अहम है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, बड़ा बदलाव समय लेता है। बीज बोने के बाद पौधा तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय, धूप और देखभाल चाहिए। वैसे ही हमारी मेहनत को भी निरंतरता और धैर्य चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन हर सफल इंसान की असली पूंजी है। अनुशासन का अर्थ है वही करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। यही गुण हमें उन लाखों लोगों से अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते।
अनुशासन आदतों में ढल जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रेरणा पर भरोसा करना खतरनाक है क्योंकि वो अस्थायी होती है, लेकिन सिस्टम ऐसा तंत्र है जो आपके लिए काम को आसान बना देता है। जैसे अगर रोज व्यायाम करना है तो कपड़े और जूते रात को ही तैयार कर दीजिए। सुबह निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं होगी। असफलता फेलियर को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानना चाहिए। हर असफलता हमें बताती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। यही अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। जो असफलता से डरते हैं वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो असफलता को गले लगाते हैं वही अंततः सफल होते हैं। तुलना कंपैरिजन ज़हर है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो या तो घमंड में डूबते हैं या हीन भावना में। दोनों ही गलत है। असली तुलना केवल अपने कल से होनी चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर हूं? यही सवाल हमें सही दिशा में रखता है। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो पहले से हमारे पास है तो हमारे भीतर की कमी की भावना खत्म हो जाती है। यही सकारात्मकता हमें कठिन समय में भी टिकाए रखती है। स्वास्थ्य हेल्थ को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सफलता अधूरी है। इसलिए शारीरिक व्यायाम, सही आहार, नींद और ध्यान जरूरी है। मानसिक शांति के बिना जीवन अधूरा है। समय टाइम सबसे कीमती पूंजी है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को सार्थक बनाइए। अंततः सपने ही हमारी असली ताकत है। बड़े सपने देखने से मत डरिए, लेकिन याद रखिए सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य चाहिए। जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि यात्रा है। हर अनुभव हमें गढ़ता है और हमें मजबूत बनाता है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ डटे रहते हैं, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती।